वेलकम बैक। 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का ये मेरा डे 4 है। ये ट्रेड इजी बिल्कुल नहीं था मेरे लिए। जो मैंने ट्रेड लिया है ये ट्रेड मेरे लिए ना बिल्कुल भी इजी नहीं था। इमेजिन कीजिए, मैं इस ट्रेड को, जो मैं आपको आगे चल के मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, मैं इस ट्रेड को अगले 7 घंटे तक होल्ड किया। 7 आवर्स। जस्ट इमेजिन, 7 घंटे तक। जब मैं ट्रेड लिया उसके अगले 5-6 घंटे तो वही वो मूव ही नहीं किया, बिल्कुल मोमेंटम, जीरो मोमेंटम था, जीरो जीरो। सिमेट्रिक ट्रेड बना था, ब्रेकआउट का वेट कर रहा था, और फाइनली इन द एंड लास्ट में अराउंड 3 बजे के आसपास में मुझे ब्रेकआउट मिला, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया और मेरा टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गया। $5 का मेरा टारगेट था, तो अराउंड 4-4.5 डॉलर मेरा जाके मैंने वो बुक कर दिया। तो अब हम समझेंगे, अब मैं चार्ट पे आऊँगा और समझूंगा कि मैं किस पैटर्न पे ट्रेड लिया हूँ और मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा था। इस सारी चीज़ें मैं अभी आऊँगा तो समझूंगा। चलते हैं फिर ट्रेड पे। ये हम स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या था? ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ से यहाँ एवीजी, इसको फिल करने आएगा ही। तो ये फिल किया, जो मेरा टारगेट अब फुलफिल हो चुका। अब मैं 15 मिनट या नहीं 30 मिनट में लेके चलते हैं। 30 मिनट 30 मिनट स्ट्रक्चर देखिए। अब हायर हाई, हायर लो, फिर यहाँ पे हायर लो, हायर, फिर हायर लो। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे दो सिनेरियो बन सकता है। पहला ये कि ये डायरेक्ट यहाँ से ही ऊपर जाए, इसको ब्रेक करे, यहाँ पे रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करे सपोर्ट में। लेकिन यहाँ पे हुआ एक्चुअली क्या, एक रेड बिग कैंडल यहाँ पे इन डिसीजन, जिसको हम डॉजिक कहते हैं, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी हमारा क्या बन गया, शूटिंग स्टार बन गया। ये एक, यानी कि ऊपर से ये कंटिन्यूसली सेलर कंप्रेस्ड करा कि भाई तू जा नीचे, नीचे चल, बाय को भगा रहा है कि भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। ये दो चीज़ कंटिन्यू क्या हुआ कि लास्ट में ब्रेकआउट हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे एक गलती की। मैंने क्या समझा, इनडिसीजन बनना, ये ग्रीन कैंडल बना, हमें लगा कि भाई ये प्राइस तो अब ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा, या फिर इसके जो डिमांड है उसका ये फुलफिल करेगा और 70,000 71,500 का अराउंड ये जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, इसके जस्ट नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा था $1 का। तो ये, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे मेरा एसएल हिट हो गया, एक एसएल हिट हो गया। फिर मैंने यहाँ से डाउन साइड का मैंने ट्रेड लिया। मैंने वॉल्यूम देखा यहाँ पे कि हाँ, ये कैंडल भी प्राइस जा रहा है नीचे, वॉल्यूम ऊपर, यहाँ पे जस्ट नीचे देख सकते हैं। तो ये वॉल्यूम और प्राइस का टाइम में देखें, प्राइस नीचे वॉल्यूम ऊपर, मतलब भाई क्रैश करेगा, ये डाउन साइड में ये जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ तक ये देख सकते हैं, अराउंड कितना, 3 माह 7.5, इधर 8 9 10 11 12, इधर हम देख सकते हैं यहाँ ट्रेड। ऑलमोस्ट यहाँ के बाद मुझे ब्रेकअप, मतलब ऑलमोस्ट 4 घंटे 5 घंटे भाई ट्रेड में कुछ मूवमेंट हुआ ही नहीं। ये तो 30 मिनट है, तो मालूम चल रहा है 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट अब देखो यहाँ पे कितना हो गया। टाइम खराब है क्या? आई थिंक टाइम खराब है। तो ऑलमोस्ट 4 घंटे भाई, 4-5 घंटे कोई मूवमेंट ही नहीं आया। लास्टली यहाँ पे जाके एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया और मेरा ऑलमोस्ट टारगेट $5 का मैंने टारगेट अपना रखा था, जो मेरा $4 मैंने बुक कर लिया। अब मैंने फिर से एक डाउन साइड में मैंने एक ट्रेड लिया है, जो अभी ज़्यादा नहीं, 0.01 लॉट कर लिया है, और मैं 500 पिप्स का टारगेट रखा हूँ कि $1 का प्रॉफिट हो जाए। इसके जस्ट नीचे 66,100 पे एसएल है अपना, और ये इसके जस्ट ऊपर अपना, इसके इस कैनल के जस्ट ऊपर अपना वो रखा हुआ है टीपी, टारगेट प्राइस हिट हो जाएगा। तो आज मैं टोटल 3 ट्रेड लिया हूँ। एक मेरा एसएल गया है, एक मेरा प्रॉफिट गया है, और ये किए है।
तो इसको देखते हैं क्या हुआ। तो बने रहिए इसी तरह की जानकारी के लिए, और देखकर आप भी लोग भी एनालाइज कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए और अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए। या आप लोग एनालाइज कर लीजिए किसी भी चार्ट को, किसी भी बिटकॉइन, यूएसडी, यूरोज, जो आपको है कमेंट आप कर सकते हैं। मैं कमेंट के हिसाब से एनालाइज करूँगा और मैं आप लोगों को बताऊँगा। थैंक यू सो मच।